राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, मैं ये आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको, अगर आप काल सर्प दोष से परेशान हैं, आपको आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बताया गया और आपकी महंगी महंगी पूजाएं बताई गई हैं, आपको हवन इत्यादि बताए गए, महंगी महंगी पूजाएं बताई गई हैं, उस सब से निकलने के लिए मात्र एक आपको प्रयोग करना है और आपको आपके काल सर्प योग से मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी और एक कमेंट सेक्शन से जो कुंडली ली है वो कौन भाग्यशाली है, उसे जानने के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिल सकें, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपको मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े। दोस्तों, मैं आपके लिए ज्योतिष पे आधारित, आपके लिए ऑथेंटिक यानी प्रमाणित ऐसी जानकारियाँ देती हूँ, ऐसे उपाय देती हूँ जो आपको 100% आपको फायदा पहुँचाती है, बिना किसी खर्चे के और बिना किसी समय को लगाए। दोस्तों, ज्योतिषीय आधार पर दिए गए प्रयोग आपको अवश्य फायदा पहुंचाते हैं। काल सर्प दोष सभी की कुंडलियों में होता है, चाहे वो 12 लग्न हो, 12 राशियां हो, क्योंकि जब भी राहु केतु किसी भी घर में बैठते हैं, कुंडली के किसी भी भाग में बैठते हैं, यानी कि घर में बैठते हैं, वहां से वो समसप्तक केतु बैठा होता है। तो चाहे लग्न में 1 नंबर में बैठा हो तो वो 7 नंबर में चला जाएगा, 12 नंबर में बैठा हो तो वो 6 नंबर में चला जाएगा, 2 नंबर में बैठा हो तो वो 8 नंबर। यानी कि कोई भी ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं है जिसकी कुंडली में कि काल सर्प दोष ना हो। ये काल सर्प दोष आपको लाभ भी पहुंचाता है, आपको करोड़पति अरबपति भी बनाता है, आपको उच्च पद दिलाता है, कुछ परिस्थितियों में ये आपको बहुत अधिक सफलताएं भी दिलाता है। काल सर्प दोष का कहीं वर्णन नहीं मिलता है, ज्योतिष में तो कहीं वर्णन नहीं मिलता है कि काल सर्प दोष से इतनी अधिक परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन कुछ शास्त्रों में है कि इसको काल सर्प दोष की संज्ञा देकर लोगों को कुछ इस तरह का भयावह स्थितियां बना दी गई हैं लोगों के मन में कि इसकी वजह से आपको परेशानियां हो रही हैं। हाँ, राहु केतु अवश्य परेशान करते हैं। जहाँ राहु बनते हुए कार्यों को बिगाड़ना शुरू करता है, धन हानि कराता है, वहीं केतु हमारे मन में शंकाओं के बादल पैदा कर देता है, हमारे मन को सशंकित कर देता है, हमको डराने का काम करने शुरू कर देता है और हम समझते हैं कि ये राहु केतु कर रहे हैं। छोटे छोटे उपायों के द्वारा भी अपने राहु केतु का ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जो आपको काल सर्प दोष का आपको लंबी चौड़ी पूजाएं बता जाती हैं, हजारों हजारों खर्च कराए जाते हैं आपसे रुपए, मैं आप सभी से कहूँगी उन सब से डरना बंद कीजिए, उस खर्चे को बंद कीजिए। आप केवल शिव आराधना भी करते रहते हैं, अपने घर में एक छोटे से पारे के शिवलिंग स्थापित कर आप डेली उन पर जल भी अर्पित करते रहते हैं, नमः शिवाय का जाप करते हुए, तब भी आपके जीवन से कैसा भी आपके जीवन में राहु केतु जल पीड़ाएं होंगी, काल सर्प का दोष शांत हो जाएगा। आज जो मैं आपको विशेष प्रयोग देने जा रही हूँ उसके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको लेना है तांबे का नाग। वो आप छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है। आपको ये नाग पंचमी वाले दिन आपको ये तांबे का नाग खरीदना है। सावन कृष्ण पक्ष में नाग पंचमी का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए आप इस दिन चढ़ाते हैं तो बहुत शुभ होता है, नहीं भी चढ़ा पाते हैं तो उसके लिए आपको इतना अधिक टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी को आप ये नाग शिवलिंग पर जाकर अर्पित कर सकते हैं। मैं आपको अभी विधि समझाती हूँ दोस्तों। किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी को आप ये कार्य कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा, इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने घर पे पारे के शिवलिंग रखे हुए हैं या आपने नर्मदेश्वर शिवलिंग रखे हैं या आपने स्फटिक के शिवलिंग रखे हैं तो उस पर नाग नहीं होना चाहिए। उस पर इस तरह से जो नाग होता है वो नहीं होना चाहिए। शिवलिंग केवल और केवल शिवलिंग होने चाहिए। घर के अंदर जो हम शिवलिंग स्थापित करते हैं उन पर नाग की जो नाग की आकृति है वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं रखे जाते हैं। विशेष मंदिरों में तो केवल एक दिन के लिए भोलेनाथ पर नाग अर्पित किया जाता है, उसके बाद उसको हटाकर रख दिया जाता है, क्योंकि ये नाग स्वयं राहु केतु है। अब जब आप उनको घर में लगा लेते हैं तो इनकी जो हम बार बार इनको देखते हैं तो इनकी नेगेटिविटी पूरे घर में हमारे जीवन में दौड़ने लगती है। इसीलिए मंदिर में तो हम ये
12 महीने चढ़े रह सकते हैं, लेकिन घर के शिवलिंग पर केवल शिवलिंग होने चाहिए, नाग नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से शिवलिंग पर अगर आपके पास नाग है तो नाग पंचमी वाले दिन चढ़ाने के बाद उसको उठा कर रख दीजिए, छुपा कर रख दीजिए, किसी भी कपड़े में लपेट कर पूजा के घर मंदिर में ही कहीं छुपा कर रख दीजिए। आपको इसमें करना क्या है, आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, थोड़े से काले तिल जल में डालकर ले जाइए, थोड़ा सा दूध डालकर जल में ले जाइए, एक सादा जल का लोटा ले जाइए, थोड़े से चावल ले जाइए, ये तांबे का नाग ले जाइए, और साथ में एक आपको धूप बत्ती भी ले जानी है, घी का दीपक भी ले जाना है, और शहद भी ले जाना है आपको। इतनी सारी वस्तुएं आप लेकर चले जाइए मंदिर। और आप घर के मंदिर में कर रहे हैं तो मैं कहूँगी ये घर के मंदिर में आप कर रहे हैं तो इसको तुरंत इसको नाग को अर्पित करने के बाद आपको इसको प्रवाहित करना होगा, इसको जल प्रवाह करना होगा आपको। और आप मंदिर में चढ़ा कर आ रहे हैं तब आपके लिए बाउंडेशन नहीं है, आपको वहीं पर अर्पित कर छोड़ आना है। लेकिन अगर आपने घर में ये पूजा की है तो ये नाग आपको प्रवाहित कर आना पड़ेगा तुरंत के तुरंत, आप इसको घर में नहीं रखा छोड़ सकते। तो आपने घर के मंदिर में, चाहे आप किसी मंदिर में गए हैं वहाँ पर आप आसन डालकर बैठ जाइए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलते हुए, महिलाएं भी कर सकती हैं और बच्चे भी कर सकते हैं इस प्रेम को। तो मैं संकल्प की विधि में हमेशा बताती हूँ, अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलते हुए, दिन और वार बोलते हुए, अपना निवास स्थान बोलते हुए, अपनी मनोकामना मांगते हुए कि राहु केतु के दोषों से मुक्ति प्राप्त हो, आपको, आपके जीवन से ये दोष खत्म हो जाए और आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आने लगे। उसके बाद आपको सादा जल, फिर उसके बाद आपको दूध मिश्रित जल, उसके बाद फिर आपको काले तिल वाला जल, फिर आपको सादा जल, उसके बाद फिर शहद आपको चढ़ाना है, फिर आपको सादा जल चढ़ाना है, और उसके बाद आपको थोड़े से अक्षत भी चढ़ाने हैं। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा सादा जल चढ़ाकर फिर ये नाग जो आप ले गए हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। चाहे तो आप पूरे परिवार के साथ में ये प्रयोग कर सकते हैं कि पूरे परिवार का हाथ लगवा कर भी ये नाग आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। आपके जीवन से ये जो राहु केतु का काल सब दोष आपको बताया गया है, इससे आपको एक इस छोटे से प्रयोग से ही आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगेगी। आप कहें कि आपने अभी चढ़ाया और तुरंत आपको दूसरे दिन आपको लाखों की लॉटरियां लग जाएं, आपके जीवन से दुख क्लेश चले जाएं, ऐसा नहीं संभव। दोस्तों, दुख और क्लेश सबके जीवन में होते हैं, लेकिन जब ये परिस्थितियां होती हैं तब हम उतावले अधिक हो जाते हैं, बेचैन अधिक हो जाते हैं और हम घबराने लगते हैं। जबकि स्थितियां वही होती हैं, हमारा मन के घोड़े दौड़ने लगते हैं, उसकी वजह से परिस्थितियां और हमें भयावह नजर आती हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए। मैं आपको डेली अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, इन्हें आप करना शुरू कर कीजिए। आपके जीवन में कैसे भी कष्ट होंगे, जब आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, भोलेनाथ की आराधना से आपका चंद्रमा मजबूत होगा, और तो ये राहु केतु आपके स्वतः ही शांत होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, तो मात्र इतने से ही प्रयोग से आपका राहु केतु शांत हो जाएगा। और अगर आपने ये विधि अपने घर पे की है तो आपको नाग को तुरंत प्रभावित कर आना होगा। दोस्तों, बस एक सिंपल सी विधि से आप अपने जीवन के राहु केतु के दोषों से मुक्ति पा जाएंगे, काल सर्प दोष आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों, मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर प्रयोग को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो समय ही लगता, ना कोई धन खर्च होता। जब आप इनको करने लगते हैं तो सबसे पहले आपका मन शांत रहने लगता है, मानसिक टेंशन से मुक्ति मिलती है, आपको तनाव मुक्त हो जाते हैं, आपके कार्यों में गति आ जाती है, आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं, भाग्य आपका साथ देने लगता है। परिवार के सभी सदस्य करते हैं तो परिवार में एक शांति का माहौल बनने लगता है और आपको भाग्य का साथ मिलने लगता है। 12 अगस्त 2021 दिन गुरुवार, आज का राहु काल है 2:05 से 3:40 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12 बजे से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 इंची के दालचीनी का टुकड़ा, इसको अच्छे से कूट कर आप पानी में बॉईल कर लीजिए। 1 कप पानी में बॉईल कर लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद मिक्स कर आप इस पानी का सेवन कीजिए। ये आपको आज पूरे दिन एनर्जी प्रदान करेगा। इसके साथ ही जिनको डायबिटीज़ है वो इसमें 2 या 4 बूंद ही शहद की डालेंगे। एनर्जी प्रदान करेगा, आपकी ऑरा को क्लीन करेगा और साथ में आपको आपके मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाएगा। आज का जो जादुई अक्षर है धनुष वाला धा, इस तरह से ये धा शब्द रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं।
आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ करके इसे पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में नहीं बहाएं। आप इसको अपनी मदर टंग में भी लिख सकते हैं, मातृभाषा हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, कोई भी। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति इसको लकी अंक को लिखना चाहता है तो 24 घंटे तक अपने साथ रख सकता है। किसी भी वर्ष में उनका 12 अगस्त को बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 7 नंबर यानी 7 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। अन्य व्यक्ति भी इसको 24 घंटे तक साथ रखेंगे तो ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, जय माता दी, नमः शिवाय अब संबोधन जरूर लिखिए। आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आप कुंडली का विश्लेषण नहीं कराना चाहते तो जानना चाहते हैं अपना क्वेश्चन के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस और साथ में अपना एक क्वेश्चन। आप प्रॉपर लिखा करिए, किसी में डेट ऑफ बर्थ होता है, किसी में टाइम नहीं होता, किसी में जन्म स्थान नहीं होता। इससे आपका प्रेडिक्शन करने में आपको सही आंसर नहीं मिल सकता। तो मैं आपसे कहूँगी पूरा सही विधि से लिखिए। आज का जो मैंने कमेंट सेक्शन से क्वेश्चन लिया है ये है डिम्पल जी, 22/1/1992, 8:08 PM, जोधपुर। शादी कब होगी? आपकी सिंह लग्नी कुंडली है और लग्न में ही गुरु और चंद्र बैठे हुए हैं और आप अभी आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है और आपके लिए अभी शादी के योग नहीं है। आपको कम से कम अभी 2 साल आपके लिए शादी के योग नहीं है। आपको शिव आराधना करनी है, शनि के मंत्रों का जाप करना है और चाहे तो कुंडली का विश्लेषण कराकर विशेष उपाय भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं अपनी किसी समस्या के बारे में तो जरूर लिखिए। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की मुद्रा जादू के साथ।